भारतीय ज्योतिष गणित में लग्न साधन के लिए इष्टकाल की आवश्यकता होती है। इसके लिए सबसे पहले हमें इष्टकाल साधन करना चाहिए। इस पाठ्यक्रम में मैं बताऊंगा कि इष्टकाल क्या होता है और किस प्रकार से उसे सहजता से निकाला जा सकता है। मूर्त कालों में वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष, वार इन सबको विभाजित करते हुए हम एक दिन पे आते हैं, एक सावन दिन पे आते हैं, जिसे कि हम अहोरात्र बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक दिन और रात का युग्म होता है। सूर्योदय से आरंभ करके सूर्यदेव जब मध्य दिवस पे आते हैं सिर के ऊपर, और फिर उसके बाद में सूर्यास्त होता है, फिर अधो बिंदु पे मध्य रात्रि पे आते हैं और फिर अगला सूर्योदय होता है। इस सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक के समय को अहोरात्र बोलते हैं। जैसे हम किसी भी कार्य के लिए बीते हुए दिन या आने वाले कुल दिनों की संख्या इन सब की गणनाएं करते हैं, वैसे ही एक ही दिन में कितना समय बीत गया है, इसको समझने के लिए हम दिन के 60 बराबर विभाग कर देते हैं और हर विभाग को हम एक घटी बोलते हैं। जैसे घटी के कुछ प्रमुख विभाग आप देख सकते हैं। सूर्योदय पे 0 घटी होती है, मध्य दिवस पे 15 घटी हो जाती है, सूर्यास्त पे 30 घटी हो जाती है लगभग, और मध्य रात्रि पे 45 घटी होती है, और अगले सूर्योदय पे 60 घटी हो जाती है। लेकिन हम उसे 60 घटी ना बोल के फिर अगला चक्र शुरू करके 0 से गिनती शुरू कर देते हैं। अब इसी अहोरात्र के चक्र में कोई एक विशेष समय जो होता है, जिसे हम इष्ट काल बोलते हैं, जैसे कि वो विशेषता क्या हो सकती है समय की, किसी का जन्म हुआ हो, या किसी ने कोई प्रश्न किया हो, या किसी विशेष मुहूर्त के आरंभ या समाप्त होने का जो समय होता है, उसे हम इष्ट घटी या इष्ट काल बोलते हैं। या यात्रा आरंभ करने का कोई विशेष टाइम हो, उसे इष्ट यात्रा का घटी बोलते हैं। या आकाश दर्शन करना हो कि चंद्र कितने बजे उदय हो रहे हैं, तो उस टाइम के लिए हम घटी का प्रयोग करते हैं। अब एक घटी का मान भी काफ़ी लंबा होता है। उसी घटी के भीतर अगर हमें कुछ और गणनाएं करनी है, सूक्ष्म विभाजन करना है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक घटी के भी हम 60 फर्दर डिविजन्स करते हैं और हर 60वें भाग को हम एक पल बोलते हैं। और इसी प्रकार से एक पल में भी काफ़ी अधिक समय का अंतराल होता है, और उसके पल के भी जब हम 60 भाग करते हैं तो हर 60वें भाग को एक विपल बोलते हैं। यहाँ पे गौर करना बहुत आवश्यक होगा कि समय एक केवल मानसिक गणना का आधार है। वही समय आपका पल भर में व्यतीत हो जाता है, बहुत ही पता नहीं चलता समय व्यतीत हो जाता है। और वही समय कई बार ऐसा आता है कि एक एक पल गुजरने में बहुत समय लग जाता है। हमें लगता है कि एक पल भी कितना लंबा बीत रहा है, कब खत्म होगा। इसीलिए किसी भी समय को कि एक विपल है, बहुत छोटा होता है, इसका कोई मायने नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब हम सूक्ष्म गणनाएं करते हैं तो हम विपल के भी फर्दर डिवीजन करके प्रति विपल करते हैं, और प्रति विपल के भी सब डिवीजन करके प्रति प्रति विपल करते हैं। ये गणनाएं विशेष रूप से तांत्रिक प्रयोगों में की जाती है, जहाँ पे कि आत्मा के आवागमन के ऊपर हम चर्चा करते हैं। और जब हम प्रति विपल या प्रति प्रति विपल की बात करते हैं, तो वो एक अमूर्त काल होता है, जिससे कि आप प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा का शरीर में प्रवेश करना या निकलना, ये सब बहुत सूक्ष्म गणनाएं होती हैं, जिसको कि हम बहुत ही सूक्ष्म रूप से विचार करते हैं। प्रकार से विभाजन को दोबारा से देखें। एक अहोरात्र बराबर 60 घटी, एक घटी बराबर 60 पल, अर्थात एक अहोरात्र में 60 × 60 बराबर 3600 पल, और एक पल में 60 विपल होते हैं। अतः एक अहोरात्र में 60 × 60 × 60 = 21,600 विपल होते हैं, या एक घटी में 3600 विपल होते हैं। अब यहाँ पे 21,600 विपल को आप गौर करें, ये एक श्वास प्रति श्वास की गिनती है एक दिन की। हम जैसे कि संकल्प में भी प्रयोग करते हैं, गायत्री या जपा जप में, उसमें आप गौर करें ये संख्या आती है। इस वजह से ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है भारतीय ज्योतिष और अध्यात्म दोनों में। अब घटी को नापा कैसे जाता है, तो घटी को नापने के लिए
घटी यंत्र होते हैं। पुराने ज़माने में एक यांत्रिक रहता था जो कि घड़ी के समय को नोट करते रहता था। वो इस कटोरे में पानी भरता था। जब ये कटोरे का पानी पूरा ख़त्म हो जाता, पूरा कटोरे में पानी पूरा भर जाता था, तो वो एक टाइम रिकॉर्ड कर लेता था। फिर दोबारा से उसमें पानी खाली करके दोबारा से जब भरता था, जितना समय लगता था वो 2 घटी बीत गए, 3 घटी। इस प्रकार से वो समय साज होता था जो कि समय की गणनाएं करता रहता था। इसके लिए विशेष एक व्यक्ति नियुक्त हुआ करता था। और जब समय के ऊपर और सुधार हुआ तो छाया घड़ियाँ बनाई जाने लगे या सन डायल्स बनाए जाने लगे, और उसके ऊपर मार्किंग करके ये देखा जाने लगा कि क्या समय होगा। इसके लिए उन्नतांश और कई प्रकार के दिग्गांश वगैरह का प्रयोग करके उसमें कुछ गणनाएं करनी पड़ती थी, और सरल विधि से हम इसका सारणी की मदद से किसी भी समय को ज्ञात कर सकते थे। आधुनिक युग में तो हम यांत्रिक घड़ियाँ या मैकेनिकल क्लॉक्स को यूज़ करते हैं या डिजिटल क्लॉक्स को यूज़ करते हैं। इस डिजिटल क्लॉक्स में भी आप गौर करें कि 24 घंटे का विभाग होता है। एक सनराइज से लेकर अगले सनराइज का टाइम अमूमन 24 आवर्स का होता है। इसको आवर बोलते हैं या हिंदी में होरा बोलते हैं, जैसे कि ज्योतिष में भी 24 होराएं होती हैं। और जिस प्रकार से घटी का सब डिवीजन पल हुआ, पल का सब डिवीजन विपल हुआ, इसी प्रकार से आवर का सब डिवीजन मिनट होता है, मिनट का सब डिवीजन सेकेंड्स होता है। अब एक दिन रात या अहोरात्र का मान 24 घंटे या 60 घटी होता है। एक घंटे का मान 60 मिनट होता है और एक मिनट का मान 60 सेकेंड्स होता है। एक पेन पेपर पे घंटे और मिनट घटी के बीच में संबंध को आप गणना करके देखें। आप गौर करें, 24 घंटे बराबर 60 घटी होती है, अर्थात एक घंटा बराबर 60/24 घटी, जिसका कि मान आएगा 2.5 घटी या 2 घटी 30 पल। अब इसके हम विपरीत लेते हैं। एक अहोरात्र में 60 घटियाँ होती हैं, जिसका कि मान 24 घंटे के बराबर होता है। अतः एक घटी का मान हो जाता है 24/60 घंटे। 24/60 घंटे को 60 से अगर गुणा कर देंगे तो इतने मिनट हो जाएंगे। तो 24/60 × 60 बराबर 24 मिनट हो जाएगा। अर्थात एक घटी का मान 24 मिनट होता है और एक घंटे का मान 2.5 घटी होता है। ये सदैव याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब इस घटी का ज्ञान कैसे करेंगे? मान लीजिए आधुनिक यंत्र से हमने किसी वांछित समय को लिया, उसको मान लिया I, और सूर्योदय का उस दिन का टाइम नोट कर लिया जो कि S है। तो इष्ट घंटे क्या होंगे? सूर्योदय से बीते हुए घंटे कितने होंगे? वो सूर्योदय, वो वांछित समय माइनस सूर्योदय का समय, I - S, इससे जो है इष्ट घंटे आ जाएंगे। अब इष्ट घंटों को अगर 2.5 से गुणा कर देंगे तो इष्ट घटी का मान हमें प्राप्त हो जाता है। उदाहरण लेते हैं कि किसी दिन सूर्योदय हुआ था 5:25 और 42 सेकंड पे, और वांछित समय जो घड़ी से नोट किया गया था वो मध्य दिन के 12 बजे का था, 12 घंटे 0 मिनट और 0 सेकंड। अतः सूर्योदय से लेके वांछित समय तक का अंतर कितना हुआ, वो इष्ट घंटे कितने हुए? तो 12 - 5 घंटे 25 मिनट 24 सेकंड, इसका मान आया 6 घंटे 34 मिनट और 18 सेकंड्स। यहाँ पे इस प्रकार की गणनाओं में विशेष ध्यान देना होगा कि अगर शून्य में से किसी संख्या, बड़ी संख्या को घटानी है तो हम पूर्व से एक संख्या ले लेते हैं और उसको 60 में परिवर्तित करके लिखते हैं, जैसे कि मैंने नीचे यहाँ उदाहरण में बताया है। अब इष्ट घंटे हमारे आ गए 6 घंटे 34 मिनट 18 सेकंड्स। इसमें हमने अगर 2.5 का गुणा किया, अगर इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2.5 से, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है 15 आवर्स 15 घटी 85 पल और 45 विपल। यहाँ पे ध्यान रखें कि कभी भी पल और विपल को हम 60 से अधिक नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे 85 में से हमने 60 घटा दिया तो 25 बचेगा। इस जो 60 को निकाला था वो हम घटियों में जोड़ देंगे। अतः हमारा जो इष्ट घटी का मान आ जाएगा 16 घटी 25 पल और 45 विपल।
दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आज रात के 12 बजे के बाद में किसी का जन्म हुआ है, तब हम कैसे इष्ट घटी निकालेंगे। वांछित समय मान लीजिए 2:10 रात्रि के थे। आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तो ये अगले दिन का हो जाता है मान, लेकिन हम अहोरात्र का मान सूर्योदय से सूर्योदय तक लेके चलते हैं, इसीलिए हम इसे आज का ही मान लेके चलेंगे और गणना की सुविधा के लिए हम इसमें 24 जोड़ देंगे। अतः 2 घंटे 10 मिनट को हम कहेंगे 26 घंटे 10 मिनट, और इसमें से पिछले जो सूर्योदय था उसको घटाएंगे तो हमें इष्ट घंटों का ज्ञात हो जाएगा। तो 26 घंटे 10 मिनट माइनस 5 घंटे 25 मिनट 42 सेकंड को घटाया तो हमारा आया 20 घंटे 44 मिनट 18 सेकंड। अब इस इष्ट घंटों में 2.5 का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें इष्ट घटी का मान प्राप्त होगा, जो कि आ रही है 51 घटी 50 पल 45 विपल। इसी प्रकार से किसी भी दिन के अहोरात्र के हम मान को पता कर सकते हैं और प्रैक्टिस के द्वारा इसको हम मजबूत और सदैव याद रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।